देश की राजनीति में एक बयान और उस पर दो राज्यों से दो बड़े सियासी जवाब, कहीं तीखा हमला तो कहीं संतुलित संदेश। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब वाला प्रधानमंत्री वाले बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बिहार की गया से लेकर यूपी के बलिया तक नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सवाल यही है, ये सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश है। बिहार के गया जिले के नगमतिया रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित एजुकेशन फेयर के उद्घाटन के मौके पर बिहार विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कड़ा पलटवार किया। डॉक्टर प्रेम कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं। उन्होंने ओवैसी के बयान को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताते हुए कहा कि ऐसे सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। उनका कहना था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आगे भी वही रहेंगे। पीएम मोदी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और देश को उन पर गर्व है। डॉक्टर प्रेम कुमार ने ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियां आज समाज को भ्रमित करती हैं, इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। ले आने का काम कर रहे हैं। आज भारत देश जो हमारा है, दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज जापान को छोड़ते हुए माननीय मोदी जी की अगुवाई में चौथे स्थान पर आ गए हैं। तो जो सपना दिख रहे हैं और वैसे जी वो हसीन सपना मुंगेरी लाल का सपना दिख रहे हैं, पूरा होने वाला नहीं जा करके है। देश के माननीय प्रधानमंत्री हम सबों के नेता और भारत ही नहीं दुनिया के ग्लोबल लीडर के रूप में जब उभर कर सामने आए हैं। हम सबों को गर्व है इससे नेता पर, इससे माननीय प्रधानमंत्री पर जाकर। और ओवैसी जी का जो बयान आ रहा है तो उसका बयान जाकर के उस बयान की निंदा करते हैं जाकर, और वैसे बयान को वापस लेना चाहिए जाकर। माननीय मोदी जी हमारे नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। तो वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद की। बंगाल के चुनाव के सवाल है, बंगाल के चुनाव में निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। और वहाँ जिस तरह बिहार में जंगल राज हुआ करता था एक समय, वहाँ पे जंगल राज गुंडा राज आ गया है। उससे आम जनता त्रस्त हो चुकी जाकर, आम जनता त्राही त्राही कर रही है, पलायन हो रहा है, कानून का राज नहीं जा करके है। कल जो घटना घटी देखा आपने जाकर, वहाँ के मुख्यमंत्री जिस तरह से कानून को हाथ में लेकर लोकतंत्र के गला घोटने का काम किया है, काफ़ी निंदनीय जा करके है। आने वाला विधानसभा चुनाव में बिहार की बंगाल की जनता जो है निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को सबक सिखाने का काम करेगी और आने वाले समय में वहाँ कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी की साठ अगुवाई बनेगी। अच्छा, केसी त्यागी को इस बातचीत में डॉक्टर प्रेम कुमार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में परिवर्तन तय है। जिस तरह कभी बिहार में जंगल राज की स्थिति थी, उसी तरह आज बंगाल में भी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। आम जनता त्रस्त है, पलायन बढ़ रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां की मुख्यमंत्री लोकतंत्र का गला घोंट रही है। डॉक्टर प्रेम कुमार ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाएगी और वहां कमल खिलेगा। वहीं यूपी के बलिया से इस मुद्दे पर एक अलग और संतुलित सुर सुनाई दिया। बलिया के कलेक्टर परिसर में कंबल वितरित कार्यक्रम के दौरान यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महिला को उनके पहनावे के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर देखा जाना चाहिए। दयाशंकर ने कहा कि आज देश की राष्ट्रपति एक महिला है जो एक सम्मानित परिवार से उठकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची है। देश की अर्थव्यवस्था भी संभाल रही एक महिला ही है। बीजेपी सरकार में महिलाओं को सम्मान और अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर किसी हिजाब पहनने वाली महिला में योग्यता है तो वह भी देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकती है। ओवैसी जी का एक बयान आया है कि उनका एक सपना है कि यहाँ का देश का जो प्रधानमंत्री हो वो एक महिला हो और वो हिजाब पहनने वाली महिला हो। क्या कहेंगे? देखिए, महिला हो जी, वो महिला कौन महिला हो ये नहीं, उसमें नहीं बांटना चाहिए। आज एक महिला देश की राष्ट्रपति है और वो ऐसी महिला है जो एक सामान्य परिवार से उठ करके आज देश की प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त है। आज एक दूसरी महिला भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल रही है। तो आज महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हो रहा है। तो हर महिला का सम्मान है और यदि उस हिजाब की महिला में भी यदि योग्यता होगी तो वो भी प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त कर लेगी। मंत्री जी, एक गया से आया तीखा सियासी हमला और बलिया से आया संतुलन का संदेश दोनों मिलाकर देश की राजनीति की मौजूदा तस्वीर दिखाते हैं। एक और बयानबाजी और सियासी टकराव तो दूसरी ओर योग्यता और समानता की बात। अब सवाल यही है, क्या ऐसे बयान समाज को बांटेंगे या योग्यता की बहस को आगे बढ़ाएंगे? और आने वाले दिनों में जनता इन बयानों को किस नजर से देखेगी? उड़ान एक्सप्रेस के लिए गया जी से मनोज कुमार के साथ बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।